वेलकम टू माय एमपी न्यूज़ चैनल में। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आज सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूँ कि अतिथि शिक्षकों का आंदोलन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किस प्रकार से किया जा रहा है और हमारी सरकार किस प्रकार से उनकी इस आंदोलन में सहायता नौखेलाल कर रही है। तिवारी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था वह महाआंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं नौखेलाल तिवारी सीधी जिले के बीतिका भवन में यह आंदोलन चल रहा है। इस तरह से आपको बता देते हैं हमारे मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षक सीधी जिले के बीतिका भवन पहुंच चुके हैं और आंदोलन की शुरुआत प्रारंभ हो चुकी है और आमरण अनशन आंदोलन शुरू है। इस तरह से अन्न जल त्याग कर हमारे अतिथि शिक्षक सभी लोग इस कार्यक्रम को भाग ले रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो महान हमारे सभी लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई है। अब यह आंदोलन तभी टूटेगा जब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अपने 15 वर्ष दिए हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का यह हक बनता है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द से जल्द कराया जाए और एक आदेश पारित किया जाए कि अतिथि शिक्षक जो जहाँ पढ़ा रहा है उसे वहीं नियमित कर दिया जाए। इस तरह से मध्य प्रदेश के हाई स्कूल टॉपर सुचिता पांडे ने मुख्यमंत्री जी को पारितोषिक के रूप में माता पिताओं के लिए मांगा शासकीय नौकरी का तोहफा। और इसमें लिखा है, सुचिता पांडे ने कहा है कि मध्य प्रदेश के 15 वर्षों से शासकीय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के वर्तमान और पूर्व में पढ़ाए हुए अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाए। सुचिता पांडे ने आगे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र में लिखा है और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जो पढ़ाई लिखाई है और जो टॉप 10 में लिस्ट में आई हैं, यह सब कुछ मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की देन है। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इस तरह से आपको बता देते हैं अतिथि शिक्षक सुबह 10 बजे पहुंचकर स्कूल खोलता है और शाम को 5 बजे स्कूल को बंद करता है, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर पढ़ाने का काम करता है और 5 बजे स्कूल का ताले का काम भी अतिथि शिक्षक के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के द्वारा बच्चों को समय समय पर पढ़ाई और खेल संबंधी सारी कलाएँ बच्चों को सिखाई जाती हैं और स्थायी टीचरों के द्वारा सिर्फ कागजी कार्यवाही और ऑफिस के कार्य में संलग्न रहते हैं। इस तरह से आप खुद समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट आज 99% बना हुआ है। यह मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की देन है। इस तरह से मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों को जन्म देने वाले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और इन्होंने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का जन्म सन 2008 में किया था। इस तरह से आपको बता देते हैं 2008 से लेकर आज 2022 चल रही है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए सुरक्षित भविष्य करने का अधिकार श्री शिवराज सिंह चौहान को प्राप्त है। वो चाहें तो एक आदेश के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान अतिथि शिक्षकों के लिए और सभी अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित कर सकते हैं। इस तरह से पूर्व में कमलनाथ ने भी अपने वचन पत्र में लिखवाया था कि 3 महीने के अंदर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। आपको बता देते हैं कमलनाथ सरकार आई और 8 महीने चली, किंतु कमलनाथ इस चीज़ को करने ही वाले थे कि इससे पहले कि श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायकों को 36 करोड़ रुपए में खरीद कर एक नई सरकार बना ली और ज्योतिराज सिंधिया भी शिवराज के पक्ष में चले गए। इस तरह से मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ। इस तरह से कहा गया है कि घर का बेदी लंका ढाए, जयचंद के भी उदाहरण आपने सुने होंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति क्या हो गई है। इस तरह से सरकार क्या कर रही है, जब मध्य प्रदेश का राजा ही इस तरह से कार्य करेगा क्या प्रजा सुखी रह पाएगी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का राजा का हक बनता है कि उसकी प्रजा खुशी रहे और अच्छी स्वस्थ रहे, किंतु आपको बता देते हैं कि राजा तो अच्छा है किंतु उसके मंत्रीगण ठीक ना होने के कारण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण आज तक नहीं हो पा रहा है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की पढ़ाई का स्तर अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। मध्य प्रदेश के अतिथि
शिक्षकों के द्वारा शासकीय स्कूलों में यदि संख्या की बात करें कि 2 नियमित शिक्षक हैं तो 8 अतिथि शिक्षक वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में 75% अतिथि शिक्षकों से पढ़वाया जा रहा है और 25% नियमित शिक्षक स्कूल की कागजी कार्रवाई में लगे रहते हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को इतवार का वेतन और अन्य छुट्टी भी काट कर उन्हें कभी भी पूरी सैलरी नहीं दी जाती है। इसकी पहले भी हमने आपको बताया था। और अब बात कर लेते हैं इंदर सिंह परमार, स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, जो कि इंदर सिंह परमार की बहू सविता ने फांसी लगा ली। दिन की खबर है परसों की शाम को 6 बजे की। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर कालापीपल तहसील के पांचों नहर की घटना है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्री अपने घरों को नहीं संभाल पा रहे तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की समस्या क्या सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इंदर सिंह परमार की बहू ने फांसी लगाई और स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री थे, जो कि आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ मंत्रियों की शिक्षा व्यवस्था भी सही से नहीं चल रही है। इस तरह से आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि हमें किसी का ठेस पहुंचाना नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री इंदर सिंह की बहू सविता परमार 22 का शव घर पे फंदे पर लटका हुआ मिला है। पति पत्नी के बीच 1 साल से विवाद चल रहा था। इस वजह से सविता सिंह मायके चली गई थी और 1 दिन पहले ही ससुराल लौटी थी। मंगलवार को देर रात यह घटना को दबाने का प्रयास भी हुआ। सविता की शादी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री श्री इंदर सिंह परमार के बेटे देवराज के साथ संपन्न की गई थी। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के ये सबसे बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों के घर पर भी नारी शक्ति को सम्मानजनक नहीं जीवन जिया जा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ के अनुसार कि मध्य प्रदेश की आने वाली जो जनता है वो क्या सुख भोग रही होगी, इस तरह से त्रस्त है। और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भी इसी प्रकार से तरसाया जा रहा है, उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी को कई बार ज्ञापन सौंपे गए, किंतु आज तक नियमितीकरण की मांग को पूरा नहीं किया गया। इसकी खबर लगते ही हमारे नौखेलाल तिवारी जी ने यह महाआंदोलन छेड़ दिया है। इस तरह से आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में हुए महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कई आंदोलन किए गए और इन आंदोलन के कारण हमारे मध्य प्रदेश को ही नहीं पूरे भारत को आज़ादी मिली थी। उसी तरह से आपको बता देते हैं हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। अब हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 15 वर्षों से खून चूस रही सरकार से न्याय मांगने का हक मांग रही है अतिथि शिक्षक, क्योंकि अतिथि शिक्षकों ने इतना कोई गुनाह नहीं किया है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने इतना अच्छा परिणाम दिया है, बच्चों को पढ़ाया है, अच्छा रिजल्ट दिया है, इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को आज तक नियमित नहीं किया गया। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की बस मुख्य एक मांग है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए और उन्हें 12 माह का वेतन दिया जाए और उनका पद 62 आयु तक स्थायित्व रखा जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के द्वारा आज मध्य प्रदेश का जो शिक्षा व्यवस्था है वह आसमान को छू रही है। और जिस दिन मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक पढ़ाना छोड़ देगा उस दिन शिक्षा की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान के समय में हमारे बच्चियों का 100% बना है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के कारण। और आज वही अतिथि शिक्षकों के लिए आप वर्ग 3 में 5,000, वर्ग 2 में 7,000, वर्ग 1 में 9,000 नियमितीकरण का लाभ कारण भी नहीं है। इस तरह से आपको देख पा रहे होंगे बकरी रूपी अतिथि शिक्षक है जिसे हरी घास दिखाई जा रही है कि आपको नियमित किया जाएगा और पीछे से तलवार चला रहे हैं। और एक दिन जिस प्रकार बकरी को काटकर टांग दिया जाता है उसी तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को काटकर टांग दिया जाएगा। जिस प्रकार आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में जुलाई अगस्त में हरी घास दिखाई जाती है और उन्हें अपने पास बुला लिया जाता है और जैसे ही अप्रैल आती है उस तरह से बकरी की तरह काट कर उसको ऊपर टांग दी जाती है। आप खुद सब समझ पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमारी शासन प्रशासन और नेता लोग संलग्न नहीं हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। केवल नहीं, प्रदेश में भी शिक्षकों की जो कमी है उससे हमें अतिथि शिक्षकों के द्वारा ही पूरा किया जा रहा है और अतिथि शिक्षक निश्चित तौर पर लगन से कार्य कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हमारे ज़िले का जो परीक्षा परिणाम है, हमारी जो बच्चियां हैं उन्होंने प्रादेशिक और ज़िले की मेरिट सूची में स्थान बनाया है। उनका प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।